शुक्र बुध दूसरे खाने में, तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी। आपका दूसरा खाने में है क्या? नहीं 12th में है, वृषभ राशि में है। ओके, 4 ओके। प्लैनेट है वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। अच्छा व्यापारी है और खेती माल का आड़त व्यापारी भी होता है, अच्छी आमदनी कमाता है, दूसरे खाने में बुध शुक्र युति बनेगी तो। और शुक्र बुध एक खाने में हो और शनि के योग में ना हो, तो शनि भी शुभ होता है और माली हालत भी अच्छी होती है। तीनों एक खाने में नहीं होनी चाहिए। शुक्र बुध तीसरे खाने में बहुत अच्छे हैं, किंतु साथ में अगर कोई ग्रह ना हो, शुक्र बुध तीसरे खाने में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। ये नाड़ी ज्योतिष में भी लगा सकते हैं सूत्र, हुँ, हुँ। नहीं क्या? अच्छा। आपका प्रेडिक्शन अच्छा हुँ। हो सकता है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, सूत्र हाँ। है मेरे पास। शुक्र बुध चौथे खाने में अच्छा। राजयोग बनाता है। जिनकी भी कुंडली में चौथे खाने में अगर शुक्र बुध बैठेंगे, तो ये राजयोग की कुंडली मानी जाती है। हुँ, हुँ। और इनको गाड़ी, घर, वाहन सही बिल्कुल मिलता है। और शुक्र बुध 5वें खाने में शुभ होते हैं और पुत्र संतति का क्या? अच्छा योग बनता है। शुक्र बुध 5वें खाने में, पंचम स्थान में। नहीं, नहीं 4th हाउस का एक बार फिर से बोलिए, आवाज़ ब्रेक हो गई। 4th हाउस में अगर शुक्र बुध बैठे हैं, तो इस लोगों हुँ, को गाड़ी, घर, वाहन का सुख जल्दी मिल जाता है। हुँ। आया समझ में? हाँ। हुँ, 5th में संतान। और 5th में बैठ जाते हैं, 5th में हाउस में तो खाने में शुभ पुत्र संतति का अच्छा होता है, लो मैरिज ना करे। अगर ये लो मैरिज करते हैं, तो इनके झगड़े चालू हो जाते हैं और लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलती, फिर इनके झगड़े कभी बंद नहीं होते। वृषफल कुंडली में शुक्र बुध छठे खाने में और रवि दूसरे खाने में होगा, तो अच्छा आर्थिक लाभ होगा उस साल। जब आप वृषफल कुंडली देखा करते हैं, तो शुक्र बुध छठे खाने में आएगा और दूसरे स्थान में रवि आएगा, तो इस साल इस हुँ। आदमी को बहुत पैसा मिलेगा। एक 6 में तो नीच का हो नहीं, उधर शुक्र बुध दोनों है ना, ऊंच नीच हो जाएगा जाते ना हैं। शुक्र? उधर तो छठा भी मिल स्थान है, बुध का उच्च का होता है, शुक्र नीच का होता है, तो नीच भंग राजयोग बन जाता हाँ, उसका उच्च अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? ओहो! ओ और वो दूसरे स्थान से कनेक्ट हो जाता है। शुक्र यस, यस। और बुध 7वें स्थान खाने में हुँ, अति हुँ। उत्तम फल देता है। शुक्र बुध अगर 7वें खाने में होते हैं, तो अति उत्तम वैवाहिक सौख्य अति उत्तम मिलता है, माली हालत बहुत अच्छी होती है, व्यापार बहुत अच्छा चलता है। और दोनों मियाँ-बीवी होते हैं, तो वो शराब भी पीते हैं। ड्रिंक करते हैं? हाँ, दोनों साथ में। अच्छा है ना? है ना? ये उन लोग का पक्का घर है ना लेकिन शुक्र का हो हाँ, तो। करके तो फिर बड़े रोमांटिक रहते हैं ना। हाँ। शुक्र बुध 8वें खाने में अशुभ योग बनाता है। पति-पत्नी दोनों के अशुभ, बहन, बुआ, पिताजी की बहन के साथ कोई आर्थिक व्यवहार ना करे। अशुभ जिनका फल देता है शुक्र बुध 8th 8वें में। स्थान में है, उस लोगों ने पिताजी की बहन से, बुआ से कोई भी आर्थिक व्यवहार ना करे। आर्थिक व्यवहार करेंगे तो फँस जाएँगे। खेती का कामकाज भी ना करें उनके साथ। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, तो उनको ये पहले बोलना कि ये चीज़ में वो फँस सकता है। मतलब दोनों प्लैनेट होना चाहिए, एक होगा हाँ, अगर बुध दोनों है दोनों दोनों तो साथ भी में नहीं करने होंगे, का। दोनों साथ में होंगे तभी फँसेगा। और अगर बुध अकेला है वहाँ पे 8th में तो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बुध का उपाय करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। क्योंकि उनका बुध 12वें स्थान में होता है, 8वें स्थान में होता है, तो इनका काम नहीं करता बुध, बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती। तो इनको नाक हुँ। छेदन करवा लेना चाहिए। अच्छा।
शुक्र बुध 9वें खाने में और तीसरे खाने में, पहले खाने में और छठे खाने में या 9वें खाने में, 11वें खाने में चंद्र गुरु या चंद्र केतु हो गए, तो माली हालत बहुत अच्छी होगी। फिर से बोलिए एक बार। शुक्र बुध 9वें खाने में, 9th हाउस में अगर शुक्र बुध बैठा है, तो तीसरे खाने में, पहले खाने में, छठे खाने में और 9वें खाने में और 11वें खाने में भी। देखो 9 हुँ, खाने में अगर शुक्र बुध है, तो तीसरे, पहले, छठे, 9वें, 11वें खाने में अगर चंद्र गुरु या चंद्र केतु हो साथ में, तो उनकी माली हालत बहुत तगड़ी बनेगी और बहुत ही अच्छा फल उनकी ज़िंदगी में लाभदायक रहेगा। उनको ज़िंदगी में पैसे की कोई कमतरता नहीं रहेगी। यहाँ पे चंद्र केतु रहना चाहिए प्लेस में। हाँ, चंद्र केतु या चंद्र गुरु। 3, 1, 6, 11 खाने में आना चाहिए। शुक्र बुध बैठा है हुँ, 10वें खाने में। किसी की कुंडली में अगर हुँ, शुक्र बुध 10वें खाने में है, तो दूसरा हुँ। खाना खाली हो या दूसरे खाने में मित्र ग्रह बैठे हो, तो माली हालत उत्तम होगी। देखो क्या बोलता है लाल किताब। कि दूसरा क्या-क्या दूसरा दूसरा खाना शुक्र खाली हो तो? शुक्र बुध 10वें खाने में हो और दूसरा खाना खाली हो, तो दूसरे खाने में मित्र ग्रह, जो ग्रह बैठे बुध शुक्र के मित्र ग्रह दूसरे खाने में होंगे, तो उनकी माली हालत बहुत अच्छी रहेगी। इधर भी माली हालत उत्तम होगी। माली हालत बोले तो पैसा हुँ, उत्तम हुँ। रहेगा। शुक्र बुध 11वें खाने में अशुभ है। शुक्र बुध 11वें खाने में अशुभ है। काली गाय को भरपेट चारा डालिए, इसका उपाय होते रहेगा शुक्र बुध का। शुक्र 12वें खाने में हो तो साथीदार क्रोधी होता है। दूसरे खाने में मित्र ग्रह हो, फिर से बोलिए एक बार, शुक्र, बुध 12th में? 12th खाने में हो तो साथीदार क्रोधी होता है। आपका 12th है ना, तो आपका हुँ, साथीदार क्रोधी है। हाँ। सही है क्या झूठ है? बराबर। हाँ, है ना? कभी-कभी बराबर गा है। नीचे ऊपर बोलता होगा। हुँ, बराबर है, सही है। हुँ, बराबर। अब अब लिखिए शुक्र शनि का योग। नहीं, इसका क्या उपाय है? साथीदार क्रोधी होता है और क्या? वो वैसे अच्छा ही नहीं रहेगा, होता है वो 12th वैसे ही में? रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, वो कुदरत से ही लिखे आया है। हाँ, फिर ज्योतिष सीखने का क्या मतलब कोई उपाय नहीं है तो? और कुछ-कुछ में उपाय नहीं होते ना। ऐसा है क्या? हुँ, कुछ चीजें वैसी होती है जो फंडामेंटल ही होती है। दूसरे खाने में कौन सा मैंने ग्रह है सुना आपके? केतु का उपाय करना चाहिए। नहीं ना, दूसरे खाने में कौन से ग्रह है आपके? उसमें केतु है, 2nd हाउस। तो ये बुध शुक्र के मित्र है क्या दुश्मन है? मित्र है ना? बुध का मित्र है लेकिन नहीं, शुक्र का दुश्मन है। शत्रु है। हुँ, है ना? शत्रु है। राहु मित्र है ना? हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम है। हाँ। शुक्र शनि का योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो क्या होता है? हुँ, शनि होती है काली बहुत मिर्च। पैसा रहता है ना? हाँ, शनि काली हाँ। मिर्च है, शुक्र घी है। मतलब दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? मिर्च मिर्च का मिश्रण, बोले मसाला बनता है ना, से घी कड़वा लगेगा। हुँ, इस योग में आदमी के बर्ताव में थोड़ा कड़वापन आता है। शुक्र शनि रहता है तो ये ऐसे आदमी जरा अक्कड़ स्वभाव के होते हैं। किसी से ज्यादा जुलते नहीं, किसी से ज्यादा मिलते जुलते बोलते नहीं है। शुक्र अगर औरत है तो शनि उसकी आंख है। शनि शुक्र जिस टेवे में एक साथ है, उसके घर में ठाकुर जी की मूर्ति होती है, यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है। ये जरूर होती है, जिनके भी शुक्र शनि साथ में है, उनके घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखने पड़ती है, दिखाई देती है। मेरे पास बहुत सारी है, बहुत है। आपकी भी है क्या? हाँ, शुक्र शनि और शुक्र और 4 प्लैनेट है साथ में, लेकिन ये दोनों डिग्री वाइज़ बहुत नज़दीक है। छः छः की बहुत मूर्तियां होगी आपके घर में, बराबर सही। बहुत सारे और मैं कृष्ण को बहुत पूजा करती हूँ, बराबर। मंत्र करती हूँ।
आपके कृष्ण भगवान आपको ये सफलता देते हैं। आपका बहुत विश्वास होता है हाँ, उनके बहुत ऊपर। हाँ, उनका अच्छा रहा। मैं जब से करती हूँ मुझे फ़ायदा है ये ऑटोमैटिक कोई कृष्ण का। बोलता भी नहीं तो फिर भी आपका मन उधर जा चले जाता है और वो भगवान से हाँ, प्रार्थना, प्रेयर करना चालू कर देता है। आपको किसी ने बोला नहीं होगा, फिर भी आप उधर गई ना। हाँ, हाँ, बराबर। तो आपको तो लाल किताब पता भी नहीं था आज तक। हुँ, ये लाल किताब बताता है सही-सही चीज़ें। हुँ, शुक्र शनि इकट्ठा है, योग में बुध भी अच्छा फल देगा क्योंकि बुध दोनों का मित्र है। साथ साथ में राहु केतु भी अच्छे हो जाएँगे। देखो बुध, शनि, शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो इससे बुध भी अच्छा होगा तो राहु केतु भी अच्छे फल देंगे। कितना बढ़िया योग है। देखो आपके राहु केतु भी अच्छे फल दिए हैं। इसलिए वजह से आप आईपीएस हुँ, अधिकारी, बड़ा सुख योग, राजयोग मिला आपको। हुँ। कुछ है तो ना? राजयोग है मुझे लगता है। राजयोग है आपके अंदर तभी तो आप ये है ना। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड है। हाँ, हस्बैंड है आपको तो हस्बैंड का भी तरक्की हो गई आप आने से। हाँ, हाँ, ये हुआ है। हुँ, है क्या नहीं? हाँ, शुक्र शनि साथ होकर रवि से दुष्ट योग करते हैं तो आशुभ योग बनता है। शुक्र शनि साथ में बैठे हैं और रवि देखता है तो फिर भी आशुभ योग बनता है। हुँ, शुक्र शनि पहले क्या खाने मिलता में, है? शुक्र शनि साथ में है और रवि की दृष्टि है तो फिर हुँ, अशुभ योग बनेगा। माली हालत खराब होगी। साथ में ही है मेरा, साथ में है दुष्ट साथ में योग। ही है। जो साथ में रहता है तो अच्छा है पर दुष्ट योग नहीं करना चाहिए। है। दुष्टि में नहीं होनी चाहिए। ऐसा है क्या? हुँ। साथ में नहीं नुकसान करता साथ क्या? साथ में रहने से क्या होता है आपको स्ट्रगल लाइफ हुआ, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा, हुँ, हुँ, है ना? कि पिताजी हुँ, को हुँ। कष्ट बहुत पड़े। कुछ पिताजी को था तकलीफ, लेकिन मेरे को तो आराम से ही रहती हूँ, बस मैं अकेले रहती हूँ, बहुत मज़े से रहती हूँ। हाँ, फिर मुझे वो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो बस ये है फिर कि अकेले रहती हूँ। आपका फल जो फिर उधर चला गया पिताजी के ऊपर। वो बहुत मेहनती थे, पापा मेरे बहुत उन्होंने बहुत मेहनती मेहनत थे। किया होगा। बहुत मेहनती आदमी थे वो। हाँ, शुक्र शनि साथ में होकर वो 1 से 6 खाने में होगा तो नुकसान कम होता है, हालत उल्टी हुँ, होती है तो पैसे का नुकसान ज़्यादा होता है। कहाँ पे रहेगा तो? ये 1 से 6 खाने में होगा तो नुकसान अच्छा, कम होता है। पहले के घरों में? हाँ, ये पहले घर से 6 का घर तक तो तकलीफ ज़्यादा रहती है क्या? तकलीफ कम होती है। अच्छा, तकलीफ कम रहती है। तो वो खाली दूसरा कुछ नहीं होता है, पैसे का नुकसान होता है। अच्छा, हुँ। शनि गुरु शनि शुक्र गुरु को देखे तो शनि, शुक्र ये दोनों प्लैनेट गुरु को देखे तो अच्छा फल मिलता है। पहले खानों से दुष्टि होनी चाहिए। इस योग में टेवे वाले को अपने पिताजी और दादाजी से अच्छे संबंध रखने से अच्छे योग बनते हैं। मेरा 6th में है और 12th को देख रहा है, ये सब प्लैनेट को देखता है। हाँ, 6 में है ना? तो अच्छा है। हुँ, शुक्र मंगल योग, शुक्र मंगल योग पता है आपको? शुक्र मंगल के मिलन से चंद्र योग आने माता का योग बनता है, बशर्ते केतु मंदा ना हो। क्या योग बनता है सर? शुक्र मंगल के मिलन से चंद्र योग यानी माता का योग बनता है, बशर्ते केतु मंदा ना हो। केतु मंदा ना हो तो अच्छा फल मिलेगा। शादी में शगुन के तौर पर जो गहने मिले उसे बेचना नहीं। जिनकी भी कुंडली में शुक्र मंगल साथ में है, जो शादी में जोहरत मिलती है उन्हें कभी बेचना नहीं। वही इनकी लक्ष्मी होती है। शुक्र मंगल कहीं भी हो और गुरु दूसरे खाने में हो तो माली हालत अच्छी होती है और तीर्थ यात्रा के योग बहुत बनते हैं। क्या शुक्र मंगल किधर 2nd में? ये शुक्र मंगल कहीं भी हो, गुरु दूसरे खाने में होना चाहिए। अच्छा, कहीं भी हो। तो इन लोगों को तीर्थ यात्रा के योग बहुत बनते हैं।
शुक्र मंगल पहले खाने में 1 से 6 और शनि बाद में। खाना नंबर 7 से 12 हो तो माली हालत उत्तम। शुक्र मंगल पहले खाने में 1 से 6 और शनि 7 से 12 तक हो। 7 से 12 हो तो माली हालत बहुत उत्तम। यह योग उल्टा हो तो माली हालत बहुत खराब हो जाएगी। तीनों ग्रह अशुभ होते हैं। ये तीनों के तीनों भी अशुभ हो जाएंगे बाद में। अच्छा, मंगल शुक्र 1 से 6 में रहेगा तो अच्छा है। हाँ, राइट राइट, मंगल शुक्र 1 से 6 रहेगा तो अच्छा रहेगा। शनि 7 से 12 होना चाहिए। तो ये इस हालत में उस अच्छा, जातक को माली हालत बहुत उत्तम रहेगी, पैसा बहुत मिलेगा। अगर ये उल्टा होगा तो माली हालत बहुत खराब होगी। शुक्र बुध अलग अलग खाने में हो। बुध शुक्र पहले खाने में मंगल के साथ है तो पुत्र संतति का योग बनता है। शुक्र मंगल शुक्र बुध अलग अलग खाने में हो और बुध शुक्र के हुँ, पहले खाने में मंगल के साथ है तो पुत्र संतति का योग बनता है। शुक्र मंगल तीसरे खाने में भाई लोगों के लिए लाभदायक है। शुक्र मंगल तीसरे खाने में होगा तो भाई लोगों के लिए लाभदायक है। भाई बहनों के लिए लाभदायक होगा। खुद के लिए नहीं रहेगा लेकिन भाई बहनों की तकदीर चमकेगी। किधर रहेंगे तो? तीसरे घर में। शुक्र मंगल। हाँ। शुक्र मंगल सातवें खाने में अच्छा फल देते हैं बशर्त बुध खराब ना हो। परिवार के लिए बहुत फायदेमंद किंतु बहन या पिताजी की बहन के लिए ठीक नहीं। शुक्र मंगल सातवें खाने में अच्छा फल देते हैं बशर्त बुध खराब ना हो। परिवार के लिए बहुत फायदेमंद किंतु बहन या पिताजी की बहन के लिए ठीक नहीं होता। बहन और पिताजी की बहन के लिए ठीक नहीं हाँ, क्या? पिताजी के बहन के लिए ठीक नहीं, बुआ जी को। शुक्र मंगल नवे खाने में अशुभ योग बनाता है। शुक्र मंगल आठवें खाने में भी अशुभ योग बनाएगा। मामा के लिए सर अशुभ एक योग। चीज़ पूछना है मुझे, शुक्र एक मंगल चीज़ आठवें। पूछना है, ये जो लोग बोलते हाँ। बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। शुक्र मंगल आठवें 8th खाने में 9th में अच्छा नहीं है ना? अशुभ है। हाँ, 9 में भी खराब है और हुँ, मामा के लिए अशुभ होता है हुँ। आठवें खाने में। पानी में डूबने से आग आग से मृत्यु का योग बनता है मामा का। ससुराल के घर में किसी ना किसी व्यक्ति के लिए भी बनता है। इस ससुराल के लिए भी खतरनाक योग बनता है। कोई ना कोई आग से झुलस जाएगा, मामा और पानी में डूब मामा के मर के जाएगा। लिए तो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए ज़रूर कुंडली देखना चाहिए, है ना? और कल से देखेंगे अपन बीएनएन के सूत्र, चालू करेंगे कल से। वो मुझे देखना था। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा आप हमेशा बिज़ी रहते बहुत ज़्यादा ना? अरे इतना लोग इधर जाओ, ये वास्तु देखो, वो वास्तु देखो, ये चालू, वो चालू। आज भी 3 जगह छोड़ आप दिया। मुझे आज नोट्स दे दो ना, मैं पढ़ती हूँ। चलेगा, आप मुझे चलेगा। नोट्स देंगे ना, हाँ, तो मुझे कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी तब मैं पूछूँगी। अभी आपको डेली क्लास लेने को टाइम नहीं तो आप नोट्स दे दो ना मुझे। मैं चलेगा, कुछ तो चलेगा। समझूँगी ना। वेरी गुड, वेरी गुड। करता हूँ मैं। हाँ, फिर मेरे को कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगी तो मैं पूछूँगी आपसे कि क्या है। बाकी चलेगा, तो चलेगा। देख के पढ़ूँगी तो समझ में तो आएगा ना मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। भेजता हूँ मैं, नोट्स भेजता हाँ? हूँ, नहीं तो मैं 1 घंटा क्लास भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और निकाल रहा हूँ टाइम। नहीं, आप पहले नोट्स भेज दो मुझे, मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरे हुँ, को कभी क्लास कुछ समझेगा नहीं तो बीच में आप क्लास लो मेरी, कभी तो चलेगा, 1 चलेगा। घंटे ऐसे फ्री रहेंगे तो। हाँ, चलेगा, वैसा भी कर सकते हैं ए ना समझ में आने के लिए। वैसे करेंगे तो कवर हो जाएगा ना। वेरी गुड। मैं बहुत दिन से वेट कर रही मुझे लग रहा और मैं किससे मैं सीखूँ? बहुत बहुत सूत्र है मेरे पास, 300 साढ़े 300 सूत्र है वो नाड़ी के, बहुत बढ़िया सूत्र है। बहुत ट्रेनिंग हो जाएगी अ, आपकी। तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको बोल के रिकॉर्डिंग करके भेज सकता हूँ। हाँ, आपके पास नोट्स होगा तो भेज दो थोड़े, मैं उसमें से हाँ, पढ़ती हूँ,
है ना? चलेगा, चलेगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछना है कि ये जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों की जॉब का थोड़ा ये वो हो रहा है अभी। तो आपके अभी ये मार्च में जो अपना गुरु जो मार्च में ट्रांज़िट होगा तो तभी संभावना लग रही है मुझे। ट्राइन में आता है वो सैटर्न के, तभी मिलेगा ना? कौन-सी नंबर की कुंडली है? खाना नंबर 1 लगन कौन-सा है? एक का तो तुला लगन है, एक का कुंभ लगन है। तुला लगन है, हाँ, एक का कुंभ है क्योंकि तो मीन कुंभ में आ रहा है सैटर्न, मीन में सैटर्न चल रहा है नहीं सैटर्न है, राहु की और वजह से कर्क में आएगा तो राहु ट्राइन में आएगा। राहु केतु खराब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, उसकी वजह से दिक्कत है क्या? हुँ। ये आपने कौन-सी माला पहने सर? ये चंदन की माला है, लाल चंदन, हाँ, क्या लेकिन इसमें व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है सब? उसमें ओम है, ओम लिखा हुआ है ओम। अच्छा, ओम लिखा हुआ है, ओके। अच्छा सर, मोस्टली मैंने देखा है लाल किताब ज्योतिष वाले लोग रेड रंग का कोरल पहनते हैं, उसका कुछ मीनिंग है क्या? अरे ये लाल किताब बोले तो मंगल की किताब है और मंगल की किताब में रेड कलर से लिखना, रेड कलर से उपाय बताना, सब कुछ रेड कलर का मंगल हाँ। अच्छा हो जाता है उनका। ये मंगल की किताब है। नेक मंगल, जो नेक मंगल होता है वो अच्छा आदमी होता है और जो मंगल बद होता है वो आदमी बुरा होता है। नहीं तो नेक मंगल के लिए है क्या लाल किताब कि बद हैं? मंगल की वाले पढ़ते ये हैं? नेक मंगल आएगा तो उसके जीवन में खुशियाँ रहेगी, आनंद रहेगा। मंगल अगर बद पड़ा, हाँ। तो ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती उस आदमी के। तो खुशियाँ आने के लिए तो लाल क्या है किताब पढ़नी। उपाय? तो उसके लिए मंगल को अच्छा करो, खुशियाँ आना चालू हो जाएगी। आपका मंगल कहाँ है? तो 8th हाउस में है, उच्च का है मेरा 8वें घर में अरे है। 8वें घर का मंगल बद होता है, उच का भी हुआ तो। हाँ। हाँ, हाँ, तो वो करके तो उसी का करके घर भी है, घर भी करके उसी का है ना? करके आपकी खुशियाँ खत्म होए। तो उसका क्या उपाय है? तो राहु के साथ बता बैठा है, हाँ, तो हो लाल जाएगा। किताब ज्योतिष पढ़ना चाहिए मुझे? हाँ, लाल किताब लाल किताब की खुशियाँ लेकर आएँगे, आपके मंगल उपाय करेंगे। हाँ, फिर खुशियाँ ओके। आना चालू हो जाती ज़िंदगी में। नहीं, लाल किताब ज्योतिष मैं पढ़ती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही रहा, मुझे कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने देखा है। हाँ, हाँ, नहीं, ओके। नहीं, वो अभी